मैं सॉरी, और कृष्णा परमार जी भी हमारे बीच में यहाँ पर है, मैंने उनका नाम कॉल किया था, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। वो दिल्ली में हमारे पार्ट थे, पैनल डिस्कशन के थे। एक बार कृष्णा परमार जी आप भी आ जाएं स्टेज पर। जोरदार तालियां कृष्णा परमार जी के लिए। कुछ कंफ्यूजन था नाम में, और आप शायद अपलाइन डाउनलाइन नहीं, आप डाउनलाइन है उनकी, इसीलिए तो अपलाइन डाउनलाइन में कुछ कंफ्यूजन था। दिल्ली में आप हमारे पैनल डिस्कशन के पार्ट भी थे। तो कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी प्रेस्टीज और विनिंग टीम के साथ, कब हुई? सर मेरा नाम कमल सिंह परमार है और माइक थोड़ा पास में कर लीजिए, पास में कर लीजिए। मैं उज्जैन से 120 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता हूँ, और गांव में नहीं रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। तो जंगल में घर है आपका? जंगल में मकान है मेरा, और मैं वहीं पैदा हुए आप? इसलिए पूछा रखी है। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, लास्ट में सुना। बाद में माइक पास में कर लीजिए जी। मैं किसान हूँ। अच्छा, इतना हैंडसम किसान भी होता? मैं खुद किसान हूँ, और लोग ये सोचते हैं किसान फ्री भी रहते हैं। बाकी किसान के साथ साथ मेरे पास 30 भैंस है, और उनका दूध लगाना मिलना सारा काम मैं ही करता हूँ। मेरे बड़ा भैया है और पापा, हम सभी मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं हमारे पूरी फैमिली? पूरी फैमिली। तो आप कब आए इस बिजनेस को, समझा कब आपने? वो जंगल में कौन आ गया आपको फरिश्ता बनकर बिजनेस समझाने? वो क्या है कि सर दूध देने के लिए गांव में जाते हैं, है ना। तो जंगल से गांव जाते हैं? गांव में जाते हैं। अच्छा। तो हम अच्छे किसान की श्रेणी में आते हैं गांव के लोगों की नज़र में। तो मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को फ़ोन लगाया कि कुछ प्रोडक्ट हैं एग्री के, उसको तू देख ले, समझ ले। तो मैंने चलो ठीक है, उसने मेरे को बताया, तो उस पर नाम लिखा था, मतलब फ़ोटो में बताया था मेरे को पहले, तो उस पर लिखा था वेस्टीज। तो मेरे दिमाग में किसी ने पहले से भर रखा था वेस्टीज अच्छी नहीं है और बहुत महंगे प्रोडक्ट है उसके। दूसरे दिन सुबह मैं गांव में गया दूध लेके, उसने बोला कि सर आए हैं, तू थोड़ा सा डेमो देख ले मात्र। चलो ठीक है, बुला रहा है तो चलते हैं अपन। मैं गया, मैंने डेमो देखा, तो डेमो इतना अच्छी तरीके से हमारे अपलाइन कृष्णा सर बता रहे थे कि मैं वहीं पे अट्रैक्टिव हो गया। मतलब सुना था उन्होंने जो डेमो बताया कि मिट्टी डबल हो गई। मैं 30 साल की उम्र है मेरी, 31 साल की, और 2012 से मैं खेती कर रहा हूँ। रस्ते अभी तक मिट्टी डबल नहीं हुई थी, इनने 5 मिनट में डबल कर दी। आपने एजुकेशन कितनी कर पाए? मैंने 12th पास किया, और फर्स्ट ईयर में गया तो जो 12th तक का नॉलेज था और फर्स्ट ईयर का उलट पुलट था पूरा। मेरा बायो से 12th हुआ, और जब कॉलेज में गया तो वहाँ पे पता चला कि 12th तक तो मात्र पढ़ाया था कि पेड़ है, और फर्स्ट ईयर में गया तो पेड़ है, पेड़ के अंदर इतनी रिंग होती है कि वो समझ में नहीं आ रही थी कितनी तरह की रिंग होती है इसमें। तो 3 महीना वहाँ पे पढ़ाई की और आउट हो गया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया आपने? ड्रॉप कर दिया। 12th पास ही रहे फिर आप? हाँ, 12th पास हूँ। फिर मैंने सोचा कि नौकरी अपन से होगी नहीं, नौकर बन के रह जाएंगे, उससे अच्छा पेरेंट्स के पास रहेंगे, ताकि उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उनकी लाइफ में अपन उनकी कुछ मदद कर सके। तो मैं घर के ही जो बिजनेस है मेरा, उसी में मैं जुड़ गया। अब सर ने वहाँ पे प्रोडक्ट का डेमो बताया, उनको किसी ने बताया था कि ये अच्छे खेती करता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझाना। मैं आधा घंटा रुका सर के पास में और मेरे घर आ गया, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे ही है मात्र, और पूरे खेती में भैंस गाय में इनमें ही मेरे लगते रहते हैं। मैं इनको इससे आधे घंटे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। फिर मैं घर पे आया, मैंने सोचा उस चीज़ को कि चलो अभी 12 बजे लाइट आएगी, पानी संभालना, उसके पहले 1 घंटा अपने पास है, क्यों ना अपन जिन्होंने अपने को बताया, मैं तो जानता पहचानता था नहीं सर को उससे पहले, उनको एक बार बुलाता हूँ, और कम से कम अपने घर पे बुला के चाय तो पिलाते हैं उनको। मैंने जस्ट इनको कॉल किया, और सर मेरे घर से 2 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, रोड पे फूटा हुआ था, पर उनको भी ऐसा लगा चलो कोई बुला रहा है मेरे को, तो वापस वो फूटे रोड से मेरे घर तक कार लेकर आ गए जंगल में। आप बोल रहे थे जंगल में कौन आए, वो आ गए। तो मैंने सोचा पिताजी के सामने सारे प्रोफाइल दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, पर पिताजी खेत तरफ निकल गए थे, तो इन्होंने मेरे को समझाया और मेरे अंदर सपने जगाने की कोशिश की। सपने इस तरह से बोले, मतलब क्या चीज़ पसंद है आपको, क्या करना चाहता है लाइफ में? मैं तो सेटल हूँ, करना क्या, मेरे पास गाय भैंस है, दूध का बिजनेस है, पैसे की कमी नहीं, 40-45 बीघा जमीन है, एक ही जगह रहते हैं, फैमिली के साथ रहता हूँ, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बोले देश विदेश घूमना है? मैंने घूमना चल सकते हैं। बोले अभी गोवा ट्रिप चल रहा है, फ्लाइट से चलेंगे। मेरे गाँव में कोई फ्लाइट से नहीं गया, मेरे को मौका मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा?
बोले कि वो एलओबी वगैरह बताया मेरे को, वो अभी भी नहीं पता है। मतलब देखिए अपलाइन साथ में यहाँ बैठी हुई है, अपलाइन भी क्राउन है, और कृष्णा जी ने वहां पर, कृष्णा जी राइट, कृष्णा जी ने वहां पर एग्री का प्रोडक्ट मूव हो ये कोशिश नहीं करी, उस जंगल में बैठ के भी सपने की बात करी। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट टर्म चीज नहीं देख रहे थे वहां पे कि यार इसका 40-45 बीघा खेती है, कोई भी फिसल जाए, अरे यार ये तो सारा एग्री चला जाएगा, मजा आ जाएगा। इन्होंने शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखा, उन्होंने सपने की बात करी, फ्लाइट की बात करी, गोवा की बात करी। प्लीज। यस सर। तो मैंने पूछा इनसे कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने सोचा कि यदि इस व्यक्ति को मैं बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, इतनी इनकम आएगी, इतना होगा, तो शायद फिसल सकता है, क्योंकि इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ घूमना है। तो इन्होंने बोला कि 1,70,000 का बिजनेस यदि हो जाता है तो तुम गोवा के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। तो मैंने ठीक है, 3200 रुपये का सामान मैंने ले लिया, आगे देखते हैं जो भी होगा। फिर मेरा दिमाग थोड़ा ये चले गए, चाय पी के चले गए। और हाँ, एक चीज़ हो, मेरे पापा आने लगे, तो हो सकता है इनको लगा कि ये व्यक्ति के पापा इसको शायद मना कर दें, तो ये बोले चलो मेरे को छोड़ के आओ, आधा किलोमीटर दूर रोड है गाँव घर से, तो ये मैं छोड़ने गया इनको। वहाँ पे इन्होंने मेरे को बताया, मेरी आईडी वहीं पे प्लग की और मेरे को प्रोडक्ट वहीं पे थमा दिए और बोले पेमेंट मैं अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। वेरी नाइस। तुरंत साथ में प्रोडक्ट थे तो इन्होंने साथ के साथ वो डील क्लोज कर दी। ऐसे नहीं कि डीएलसीपी पे आ जाना, फिर पैसे दे दो, फिर एक हफ्ते बाद डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट वहाँ पर जाके। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने इनसे पूछा कि जिन लोगों को अपन ने वहाँ पे प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट दिखाया था, उनका क्या? बोले अभी उनका आना बाकी है। मैं फिर शाम को गाँव में गया कि मैंने जो 3200 लगाया उसको निकालना है मेरे को। प्रोडक्ट तो घर वाले यूज कर लेंगे, पर 3200 निकालने। मैं उनसे पूछा किन किन लोग बैठे थे वहाँ पे, बाद में कोई आया कि सबका नाम ले, सबसे मैं शाम को जाके मिला, भैया मैंने ले लिया, आप भी ले लो। क्या बोले वो? बोले कि ठीक है, तू अच्छा किसान है, जब तू बिलीव कर सकता है उस चीज़ पे, हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ बिजनेस हमारा हुआ, फिर भी बिजनेस घट रहा था, मतलब हमने पूरा टोटल 2 दिन में 70,000 के समथिंग का बिजनेस किया। कितने लोगों को ज्वाइन करा लिया आपने? यस। वेरी नाइस। आगे हमारी जर्नी थोड़ी सी आगे चली। मैं 21 अक्टूबर 2021 को मेरा जन्म हुआ था इस कंपनी में। तो सर ने बोला कि 1 तारीख तक का टाइम है अपने पास में। मैंने सोचा कि और हाँ, एक चीज़ और, बीच में खेती का काम भी करता हूँ मैं, है ना, तो दिन भर खेत में काम करना रहता, हाथ 2 ही थे, मोबाइल कैसे चलाओ, तो एक और हाथ खरीद लिया 2000 का ईयरफोन। उसको लगा था कि पापा को भी ये नहीं लगे कि मोबाइल पे भिड़ा हो, वो चल रहा है, उसका काम चल रहा है, मैं दताल चला रहा हूँ, सरी साफ कर रहा हूँ, खेत साफ कर रहा हूँ, सारे काम मेरे चल रहे हैं, फ़ोन पे अलग बात चल रही है। मैं फ़ोन पे बात कर लेता था, क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया था कि लिस्ट बनाना पड़ेगी आपको। तो लिस्ट बनाने के मैं एक आलसी हूँ लिखने में, मैंने मोबाइल से काम चालू किया। मैं दिन में काम करता रहता था और फ़ोन लगाता रहता था कि ये से प्रोडक्ट हमारे पास में है, इस तरह की कंपनी। किसको फ़ोन लगाता था? किसानों को। अच्छा, वो जो नंबर आपके पास थे किसानों के? हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड तो मेरे ऐसे हैं कि उनको सिर्फ पैसा दे दो, बिजनेस का मत बोलो। अच्छा, बाकी मैं खुद किसान हूँ, तो मेरी बात वही समझेगा जो किसान है। ठीक बात। मैंने किसान से कांटेक्ट करना चालू किया, तो मैंने सर से, मेरे को नॉलेज नहीं हुआ था, एक बार में किसी को नॉलेज नहीं होता, यहाँ पे तो लोगों ने 1-2 साल लगा दिए। सर को मैंने बुलाया, मैंने सर मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, आपको मेरे साथ चलना है। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो भी मतलब समय के पाबंद, और समय में थोड़ी सी एक और चीज़ है मेरे बीच में, मैं सुबह 6 बजे, 5 या 6 बजे उठता हूँ, 10-11 बजे तक, 9 बजे तक गाय भैंस को संभालना, चारा पानी कर देना, जिसके बाद घर वाले संभाल लेते हैं। 12 बजे लाइट आ जाती है, 12 बजे से शाम को 6 बजे तक खेत में रहना।